अपकृत्य विधि में उपेक्षा से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, या जिसको हम कहते हैं घटना स्वयं प्रमाण है का सिद्धांत। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं रेस इप्सा लिक्विटर। ये रेस इप्सा लिक्विटर क्या है? घटना स्वयं प्रमाण है, इसका क्या मतलब है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम का क्या तात्पर्य है? यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए पढ़ते हैं। देखिए, उपेक्षा के मामले में सामान्य नियम यह है कि वादी उपेक्षा के तत्वों को साबित करे, अर्थात वादी साबित करे। क्या साबित करे वादी? यानी अगर वादी को उपेक्षा में लाभ लेना है तो उसे वादी को ही साबित करना पड़ता है। क्या? कि प्रतिवादी का वादी के प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य था। प्रतिवादी द्वारा इस कर्तव्य का उल्लंघन किया गया है। इस प्रकार उल्लंघन से वादी को क्या हुई है? क्षति हुई है। यानी उपेक्षा के मामले में जिसको क्षति हुई है वादी होता है, वो वादी को साबित करना पड़ता है कि प्रतिवादी का वादी के प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य था। प्रतिवादी द्वारा इस प्रकार के कर्तव्य का उल्लंघन किया गया, इस प्रकार के उल्लंघन से वादी को क्षति पहुंची। उपरोक्त बातों को साबित करने के बाद ही प्रतिवादी को उपेक्षा के अपकृत्य के लिए दोषी माना जाएगा और वादी को क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी। सामान्य नियम तो यही है कि उपेक्षा के मामले में वादी प्रतिवादी को उपेक्षा को साबित करे और क्षतिपूर्ति प्राप्त करे। किंतु ध्यान दीजिए, किंतु कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें वादी को प्रतिवादी की ओर से उपेक्षा नहीं साबित करनी पड़ती, मात्र घटना के तथ्यों को ही न्यायालय के समक्ष दर्शाना होता है जिसमें घटना घटी थी। ऐसी परिस्थितियों में घटना स्वयं ही अपनी कहानी अपनी जुबानी कहती है। घटना के तथ्यों को देखकर ही न्यायालय उपधारणा कर लेता है कि प्रतिवादी ने असावधानी बरती है। इसे घटना स्वयं प्रमाण है का सिद्धांत या प्रत्यक्षम किम प्रमाणम का सिद्धांत कहते हैं और यह बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब किसी मामले में घटना स्वयं प्रमाण है का सिद्धांत स्थापित हो जाता है तो इसका प्रभाव यह होता है कि सबूत का भार वादी की तरफ से हटकर प्रतिवादी के ऊपर आ जाता है और प्रतिवादी को यह साबित करना पड़ेगा कि उसने असावधानी नहीं बरती थी। कहने का मतलब यह है कि उपेक्षा के मामले में सामान्यतः नियम यह है कि वादी को अगर उपेक्षा में क्षतिपूर्ति प्राप्त करनी है तो उसे प्रतिवादी के विरुद्ध कुछ बातों को साबित करना होगा। उसे साबित करना होगा कि प्रतिवादी ने असावधानी बरता है, उसका असावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य था, उसने अपने इस कर्तव्य के उल्लंघन से वादी को क्षति पहुंचाया है। ये सब तथ्य साबित करके ही वह वादी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है उपेक्षा के मामले में, नेग्लिजेंस के मामले में। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है वादी को ये सब इतना चीज़ें साबित नहीं करना है, वह केवल तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रख देता है। न्यायालय खुद अनुमान कर सकता है कि असावधानी बरती गई थी कि नहीं बरती गई थी। अगर असावधानी बरती गई थी तो वादी के पक्ष में निर्णय दे देता है, वह वादी के पक्ष में उपधारणा कर लेता है कि उसे क्षति हुई है। अब जब सामान्य नियम यह है कि वादी को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए तथ्यों को साबित करना है, लेकिन जब वह तथ्यों को रख देता है न्यायालय के समक्ष और घटना स्वयं प्रमाण है का सिद्धांत लागू कर देता है, तब ऐसी स्थिति में प्रतिवादी को यह साबित करना होगा कि उसने असावधानी नहीं बरती थी। इसी को कहते हैं घटना स्वयं प्रमाण है का सिद्धांत, या इसी को कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम का सिद्धांत। अब ध्यान देना है, इसकी आवश्यक शर्त क्या है? घटना स्वयं प्रमाण है का सिद्धांत तभी लगाया जा सकता है जबकि कुछ शर्तें हैं जो संतुष्ट हों। क्या? हानि पहुंचाने वाली वस्तु प्रतिवादी अथवा उसके सेवकों के नियंत्रण में होनी चाहिए। घटना ऐसी होनी चाहिए कि बिना उपेक्षा के वह हो ही नहीं सकती। ये दो बातें आप जो है साबित करनी पड़ेगी। इस पर केस है, आप इसको पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। कृष्णा बस सर्विस वर्सेस श्रीमती मंगली देवी। इस मामले में क्या तथ्य था? इस मामले में कृष्णा बस सर्विस के एक ड्राइवर ने ओवरटेकिंग के चक्कर में यात्रियों से भरी हुई बस को कच्ची सड़क पर उतार दिया, जिससे बस पलट गई और मंगली देवी की पति की मृत्यु हो गई। कहने का मतलब ये है कि एक बस यात्रियों को
ऊपर बैठा करके बड़ी तेजी से जा रही थी और उस कच्चे मार्ग पर बस को उतार दिया। बस पलट गई, उसमें मंगली देवी के पति की मृत्यु हो गई। न्यायालय ये तथ्य जब न्यायालय के समक्ष रखा गया तो न्यायालय ने कहा यह तो उपेक्षा का मामला है। न्यायालय ने कहा कि यह मामला घटना स्वयं प्रमाण है का है, इसलिए यह माना जाएगा कि इन परिस्थितियों में बस का ड्राइवर उपेक्षावान था, इसलिए बस मालिक मंगली देवी को क्षतिपूर्ति देने के लिए दायी है। यहाँ मंगली देवी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किस प्रमाण की आवश्यकता है? तो देखने से ही लग रहा है कि बस ड्राइवर ने उपेक्षा बरती है। इसी तरीके से एक बायरिन वर्सेस बोडले का केस है। इसी तरीके से एक दिल्ली नगर निगम वर्सेस सुभागवंती का भी केस था। इस केस में क्या था? इस केस के मामले में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित 80 वर्षीय पुराना घंटा घर गिर गया, जिससे सुभागवंती के पति की मृत्यु हो गई। तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार जिस मसालों का उपयोग घंटा घर बनाने में किया गया था, उससे मात्र 80 वर्ष ही वह घंटा घर खड़ा रह सकता था और 50 वर्ष ही सुरक्षित खड़ा रह सकता था, और 80 वर्ष बाद गिरा है तो किसकी जिम्मेदारी है? नगर निगम की जिम्मेदारी है। न्यायालय ने जब इन तथ्यों को सुना तो उसने कहा कि यह जो है घटना यहाँ स्वयं प्रमाण है का सिद्धांत लागू होगा और नगर निगम दायी होगा। कहने का मतलब दिल्ली के चांदनी चौक में एक घंटा घर था, वो एक बार वो 80 वर्ष के बाद गिर गया। नगर निगम को देखना चाहिए था कि उस घंटा घर का मरम्मत हो रहा है कि नहीं। उन मसालों का जो इस्तेमाल किया गया था घंटा घर बनाने में, वो 50 वर्ष तक ही जीवित रह सकता था, 50 वर्ष तक ही उसमें दम रह सकता था, और 80 वर्ष बाद वह गिर रहा है तो किसकी जिम्मेदारी है? तो घटना ही बता रहा है कि असावधानी बरती गई है। किसने असावधानी बरती है? नगर निगम ने, जिसका यह दायित्व था कि परखे, वो देखता रहे कि ऐसी चीज़ें गिर तो नहीं जाएंगी। अब ध्यान देना है कि इसकी कुछ सीमाएं हैं। घटना स्वयं प्रमाण है कि कुछ सीमाएं हैं। क्या है? जहां पर घटना की एक से अधिक कहानियां हो सकती हैं, वहां पर घटना स्वयं प्रमाण है का सिद्धांत लागू नहीं होता। ध्यान देना है, ऐसा कहानी रख दीजिए, ऐसा तथ्य रख दीजिए कि एक ही तथ्य कई कहानियां बयां कर रहा हो, तो वहाँ घटना स्वयं प्रमाण है का सिद्धांत नहीं लागू होगा। अगला है, जिस चीज़ से वादी को क्षति हुई है, जिस चीज़ से वादी को क्षति हुई है वह चीज़ यदि प्रतिवादी या उसके सेवक के कब्जे में ही नहीं है तो वहाँ पर भी यह सूत्र लागू नहीं हो सकता। जैसे एक केस है, इस केस का नाम है इसन वर्सेस L&E रेलवे कंपनी। इस वाद में एक बच्चा चलती ट्रेन के दरवाजे से बेचारा गिर गया। क्षतिपूर्ति का वाद दायर होने पर न्यायालय ने यह निर्णित किया कि यह मामला घटना स्वयं प्रमाण है का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चलती ट्रेन से बच्चे का गिरना रेलवे की उपेक्षा से नहीं बल्कि संरक्षक की उपेक्षा से हुई है, इसलिए प्रतिवादी रेलवे कंपनी क्षतिपूर्ति बच्चे के संरक्षक को देने के लिए दायी नहीं है। मामला ये था कि ट्रेन में बैठा करके अपने बच्चे को ले जा रहे थे, ट्रेन का दरवाज़ा खुला था, बच्चा टहलते हुए दरवाजे से झांकने की कोशिश की, गिर गया, मृत्यु हो गया। अब संरक्षक ने रेलवे कंपनी को दायी ठहराया कि न वो दरवाज़ा खुला होता तो न जो है मेरा बच्चा गिरता। कहने का मतलब ये है कि रेलवे कंपनियों ने असावधानी बरती है। न्यायालय के सामने ये तथ्य रखे गए, कहा आप खुद अनुमान लगा लीजिए किसने असावधानी बरती है। न्यायालय ने कहा भाई यहाँ केवल रेलवे कंपनी ही की असावधानी नहीं है, यहाँ तो इनकी भी असावधानी है। ठीक है, तो जो है यहाँ घटना स्वयं प्रमाण है का सिद्धांत नहीं लागू होगा।